हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स स्टडी सर्कल। आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, है ना। और यह सेल डिवीजन जो है क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का जो सेल वाला चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे ये रिलेटेड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में जो है किसी न किसी तरीके से एकेडमिक में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों जगह इसका जो है इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में आता है। तो सेल डिवीजन के बारे में हम लोग जो है आज यहाँ पर बेसिक बात जानेंगे, क्या है सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन एंड व्हाट इज व्हाई इट इज नीडेड। सेल डिवीजन क्यों जरूरी, क्यों है, व्हाई, एंड कितने तरह का सेल डिवीजन होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ओके। तो अब लोग सबसे पहले हम लोग जो है शुरू करेंगे डिफिनेशन से, ठीक है। डिफिनेशन से, तो डिफिनेशन क्या है सेल डिवीजन का। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। सेल डिवीजन का मतलब डिवाइड होना, तो सेल यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं वो सेल डिवीजन कहलाता है। मतलब कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है एक, और इससे जो है सेल बनेगा, न्यू सेल बनेगा। जैसे दो सेल इसमें बना है, तो एक सेल से दो डिवाइड हुआ, फिर दो से फिर दो होगा, तो इस तरह से जो है ये डिवीजन होते जाएगा। तो इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवाइड होगा, न्यू सेल बनते जाएगा। तो अब इसमें एक चीज याद रखना है कि यह सेल डिवीजन जिस जो सबसे पहला सेल होगा जिससे डिवाइड होगा उस सेल को पेरेंट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट सेल। और जो सेल न्यू सेल बनेगा पेरेंट सेल से डिवाइड होके, उस सेल को हम लोग कहते हैं डाउटर सेल कहते हैं। कहीं कहीं डाउटर सेल भी कहा जाता है, उसको डाउटर सेल कहते हैं। और कहीं कहीं पर इसको ऑफ स्प्रिंग भी लिखता है, ऑफ स्प्रिंग भी लिख देता है, ठीक है। लेकिन डाउटर सेल जनरली कहा जाता है। जो सेल डिवाइड होता है उस सेल को पेरेंट कहा जाता है, और जो डिवाइड होके नया सेल बनता है, न्यू सेल, उसको डाउटर सेल कहा जाता है। अब ये बात आपको ध्यान देना है कि सेल डिवीजन जो है वो दो जगह सेल डिवीजन होता है। क्योंकि हमारा बॉडी में दो तरह का सेल है, एक है सेक्स सेल और एक नॉन सेक्स, या इसको वेजिटेटिव कहते हैं, वेजिटेटिव, ठीक है। ठीक है। तो नॉन सेक्स सेल में जो डिवीजन होता है वो अलग तरह का, सेक्स सेल में अलग तरह का डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए, वो अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा किसमें होता है डिवीजन, वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्यों ये नीडेड है, व्हाई इट इज नीडेड। तो आंसर है इसका, टू फॉर्म न्यू सेल्स इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, न्यू सेल्स बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म में, ताकि क्या कर सके, ग्रो कर सके, रिप्लेस कर सके किसको, ओल्ड वन को, डेड को या इंज्योर्ड सेल्स को। और तीसरा, टू फॉर्म गैमिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट का जो है फॉर्मेशन कर सके, है ना, निर्माण कर सके, इसके लिए जो है इसका नीड है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो दो है और ये वाला, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे ये क्या है। कि देर आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स, टाइप्स। तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। दो तरह का सेल डिवीजन है, एक को कहते हैं माइटोसिस, एक को कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो देखिए, ये ए और बी वाला जो है इसके लिए है, ग्रोथ और रिप्लेस करने के लिए ओल्ड और डेड और इंज्योर्ड सेल्स को। और मियोसिस है, ये किसके लिए है, ये गैमिट फॉर्मेशन के लिए, किसके, गैमिट फॉर्मेशन के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो। और रिप्रोडक्शन होगा इसका मतलब है कि ये जो है सेक्स सेल में ये सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। और ये वाला कहाँ होगा, नॉन सेक्स वाले सेल में, नॉन सेक्स सेल, या जिसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। चलिए, ये ये जो नॉन नॉन सेक्स या वेजिटेटिव सेल है, इसको जो है एनिमल सेल में इसको जो है इसको सोमैटिक सेल भी कहा जाता है, सोमैटिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे अभी।
तो यहाँ पर हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, है ना। ये दो तरह का है, तो मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, इसको डिस्कवर किया था वाल्थर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट। और यह होता है, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब नॉन सेक्स सेल, ठीक है, जिसको वेजिटेटिव सेल अभी पूरा बताएं आप लोगों को। और मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवीजन इज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूरे, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल, जर्म सेल यानी कि सेक्स सेल, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में सेक्स सेल जो है, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एवरी या एक्स, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस इसमें देख लेते हैं एक एक करके माइटोसिस मियोसिस में। तो माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड माइटोसिस। जबकि मियोसिस में क्या है, यह सेल डिवीजन होता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स के लिए, जैसे गैमेट्स के लिए इन्वॉल्व, विच गिव राइज टू द एग इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। समझ गए? चलिए, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, इट सेल कॉल्ड मदर सेल which divides to form two new identical daughter cell, ठीक है। इसको मदर सेल या पेरेंट सेल कहते हैं, ऊपर बताया था आपको। और इससे जो सेल डिवाइड होकर आता है वो आइडेंटिकल डाउटर सेल कहलाता है, दोनों इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए, ये अगर मदर सेल है तो यहाँ से जो है पहले इसका डिवीजन होगा अंदर में, उसके बाद ये एक फरो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दो सेल यहाँ पर बन जाएगा, वन एंड टू, टू न्यू डाउटर सेल। इसी तरह से मियोसिस में भी होता है, व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस फोर न्यू डाउटर सेल्स। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस टू टाइम्स। देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया, माइटोसिस में एक मदर सेल से टू डॉटर सेल बनेगा, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल से फोर न्यू डॉटर सेल बनेगा, वन, टू, थ्री एंड फोर। मतलब सेल डिवीजन टू टाइम होगा यहाँ पर, ठीक है, दो फेज में होता है। तो पहले एक मदर सेल से पहले दो बनेगा, दो डॉटर सेल, और इन दो डॉटर सेल का डिवीजन फर्दर होगा और इससे फिर दो बनेगा, ठीक है। चलिए, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। माइटोसिस में क्या होता है कि डॉटर सेल में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना भी पेरेंट में होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट में, दोनों के पास। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल है यहाँ पर भी इनके पास 46 को नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, यहाँ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस में इसका आधा हो जाता है, डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बार सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर से जो हुआ 46 ही था, यहाँ पर भी 46 और 46 हुआ, लेकिन यहाँ पर जब डिवीजन हुआ तो ये 23, 23, 23 और 23 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह का जो रिएक्शन है, तो इस तरह का जो क्रोमोसोम होता है पेयर्ड वाला, जो इस तरह का जो डिवीजन होता है, पहले ये जान लीजिए, इस तरह का जो डिवीजन है उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब जो बराबर है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, बराबर होता है, उसको कहते हैं इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन। और जहां पर हाफ नंबर क्रोमोसोम हो जाता है डॉटर सेल में, उस सेल डिवीजन को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं उसको? रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और इस तरह का जो क्रोमोसोम जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम है, जो कि 46 है तो 23 पेयर होगा, तो पेयर में होता है जो क्रोमोसोम, इसको कहते हैं डाइप्लोइड क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? इसको डाइप्लोइड क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। और यहाँ पर जो अनपेयर्ड है 23, तो अनपेयर्ड हो गया ना, 22 पेयर माने 11 पेयर हो गया और वन अनपेयर हो गया, तो अनपेयर्ड वाला। तो इस तरह का अनपेयर्ड क्रोमोसोम को कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखिए कि माइटोसिस सेल डिवीजन हेल्प करता है किसमें, वुंड हीलिंग में, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट और डॉट सेल में। अभी बताया था इसका फंक्शन ही यही है कि माइटोसिस से क्या होगा, ये चूंकि सोमैटिक सेल में होता है तो ये वुंड हीलिंग, जो घाव भरता है बॉडी में, या जो हमारा डेड सेल हो जाता है या डेड
टूट फूट जाता है और रिपेयरिंग का काम वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। चलिए, ये ऊपर में बताया गया था गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसके लिए है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। और इसका रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है? टेस्टिस, सॉरी, इसका रिप्रोडक्शन होगा टेस्टिस से स्पर्म का, ओवरी से एग का, और इससे एग और स्पर्म होगा, और इन दोनों के मिलने से फिर जो है गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो इस तरह का जो माइटोसिस है, तो इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि मियोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, न्यू बेबी बॉर्न। वहां उस सेल डिवीजन किसके लिए? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ न्यू बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी, हेरिडिटरी डाइवर्सिटी यहाँ पर आता है इससे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है माइटोसिस में, इट टेक्स प्लेस इन 5 स्टेजेस। 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन? माइटोसिस। और उसी चीज का नाम क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस ये 5 फेज में ये होता है। चलिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। और यहाँ पर मियोसिस जो है ये इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। ठीक है, 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज को मियोसिस 1 कहते हैं, सेकंड स्टेज को मियोसिस 2 कहते हैं। चलिए, तो अब चूंकि माइटोसिस में बहुत ज्यादा ये नहीं था, वो खत्म हो गया। अब मियोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मियोसिस 1 में क्या करते हैं। मियोसिस 1 रिडक्शन रिडक्शन डिवीजन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम जो है थोड़ा सा मिस कर दिए हैं बताने में, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सुधार करना है। ये जो बताया है ना कि पहला जो डिवीजन होता है उसमें 46 क्रोमोजोम आता है, नहीं, यहीं पर से 23 क्रोमोजोम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस 1 ये अलग होता है, और मियोसिस जो 2 होता है ये माइटोसिस की तरह होता है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम घटता नहीं, यहीं पर घट जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। चलिए, मियोसिस जो है एक रिडक्शन रिवीजन है, और इसमें जो है 2 डॉटर सेल विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन आर फॉर्म्ड। इसमें 2 डॉटर सेल बनता है, जिसमें ईच में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। और यह मियोसिस 1 जो है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेज जो है वो प्रोफेज 1 है, और यह जो है लॉन्गेस्ट फेज है। और यह जो है 5 सब फेजेज में कंप्लीट होता है, जिसमें लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटिन, डेवलोटीन और टाइकाइनेसिस। ये है। ये 11 12 का पार्ट है। अब जो नीचे के क्लास के हैं 9 10 के, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, दूसरा जो फेज है वो है मेटाफेज 1, थर्ड है एनाफेज 1, और फोर्थ है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल यहाँ पर बनता है, तब मियोसिस 2 होता है। और मियोसिस 2 जो है सेम एज माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ से यहाँ दो दो ऐसे बन जाता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल जो है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है, इसका पेरेंट सेल ये हुआ इन दोनों का। तो इसमें 23 है तो यहाँ पे 23 रहेगा, और यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 या 23 रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशनल डिवीजन हो गया ये फिर। इक्वेशनल डिवीजन जो मियोसिस माइटोसिस है, और इट प्रोड्यूसेस 4 सेल्स एट द एंड, each with half the number of chromosome। लास्ट में एज अ रिजल्ट, फाइनल सेल डिवीजन के बाद जो है एक पेरेंट सेल से फिर कितना बचेगा? 4 जो है डॉटर सेल बनेगा, और सभी में जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा टू द एज मदर या पेरेंट सेल कंटेंट। ठीक है। अब मियोसिस 2 है, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2।
और लास्ट में जो है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इट क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जो है जेनेटिक वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में आता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है उसमें जो है जेनेटिक वेरिएशन जनरली देखा नहीं जाता या होता नहीं है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर देखा जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये माइटोसिस मेयोसिस का सेल डिवीजन जो है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो है जब 11 12 में आप चले जाएंगे तो वहां पर और डिटेल्स इसको पढ़ना है। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।